देखिए, मैं समझता हूँ ये जो कंट्रोवर्सी हुआ है ये इसलिए हुआ है कि महाराष्ट्र में भी इंक्वायरी चल रही है। बिहार ने एक एफआईआर रजिस्टर कर दी है। बिहार में उनके फैमिली मेंबर्स रहते हैं, एक्यूज, प्रोबेबल एक्यूज या प्रोस्पेक्टिव एक्यूज महाराष्ट्र में रहते हैं। तो मैं समझता हूँ ये कंट्रोवर्सी तभी ख़त्म होगी जब एक स्टेट पुलिस इसकी तफ्तीश करे। और मैं समझता हूँ महाराष्ट्र पुलिस को इसकी तफ्तीश करने का क्षेत्र अधिकार है, जिसे ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं अंग्रेज़ी में, वो केवल महाराष्ट्र के पास है। बट क्योंकि बिहार ने एक एफआईआर ऑलरेडी दर्ज कर दिया है, तो वो मुझे लगता है कि वो ट्रांसफ़र होना चाहिए, वो महाराष्ट्र जाना चाहिए, क्योंकि बिहार पुलिस को इस केस को इन्वेस्टिगेट करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। क्षेत्राधिकार ऑफेंस से बनता है, अपराध से बनता है। अगर अपराध महाराष्ट्र में हुआ है, मुंबई में हुआ है, तो केवल मुंबई पुलिस को ही उसका क्षेत्राधिकार है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जहाँ तक सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन इसलिए लोग मांग रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस उसमें एफआईआर दर्ज करने में देरी कर रही है। 45 दिन में आज तक उन्होंने अपनी इंक्वायरी जो है वो समाप्त नहीं करी। और अगर एफआईआर करनी है तो उन्हें एफआईआर करनी चाहिए, और अगर उनको लगता है कोई अपराध नहीं बनता अबेटमेंट टू सुसाइड का, तो उनको इंक्वायरी क्लोज करनी चाहिए। ये कंट्रोवर्सी वाजबी है, ये होगी, जरूर होगी ऐसी कंट्रोवर्सी डिले की वजह से। जो आस्था है वो अभी भी सीबीआई के ऊपर बरकरार है। लोग चाहते हैं कि सीबीआई अगर इंक्वायरी करे तो सच जो है वो वाकई सब सामने आ जाए। हाँ, लोगों का जो विश्वास है वो सीबीआई में ज़रूर है, क्योंकि वो एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। बट सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन तभी दिया जाता है जब किसी स्टेट पुलिस के खिलाफ कोई एलिगेशन हो कि वो इसको ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, या वो अपराध को, या वो किसी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या वो इंडिपेंडेंट नहीं है, या वो फेयर नहीं है। मैं नहीं समझता ऐसा कोई एलिगेशन महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को सम्मन किया, उनके बयान उन्होंने नोट किए हैं। अगर आप देखेंगे तो इंक्वायरी रोज हो रही है। हाँ, उन्होंने उसका कंक्लूजन नहीं निकाला, अभी तक निष्कर्ष नहीं निकाला। 45 दिन हो गए हैं, उनको एक अपना एक निष्कर्ष या एक कंक्लूजन जो है वो फटाफट इमीडिएटली उनको निकालना चाहिए, जिससे कि सारी जो कंट्रोवर्सी है ख़त्म हो। आखिरी सवाल विकास जी मेरा ये रहेगा कि किस तरीके से हम पूरे केस को, सच्चाई को सामने लोगों के सामने लाएंगे कि सो दैट कि इस केस को पूरा कंप्लीट विराम, पूर्ण विराम लगे। देखिए, ये केस है अबेटमेंट टू सुसाइड का। ये इसमें सुसाइड तो हुआ ही है। ये तो आई थिंक एसडीएम ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी कहती है। बाकी जो मीडिया में कुछ लोग आके बयान दे रहे हैं वो बेसलेस बयान है। जो असली एविडेंस है वो तो सरकार के पास है। और अगर कहीं सुसाइड हुआ है तो जो ऑफेंस बनता है वो अबेटमेंट टू सुसाइड का बनता है 306 में, कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को किसी ने फोर्स किया, इंस्टिगेट किया कि तुम सुसाइड करो। वही एक मामला ऐसा है, वही एक ऐसा अपराध है जो महाराष्ट्र पुलिस या बिहार पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो इसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है, कोई डायरेक्ट एविडेंस तो होता नहीं। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं अबेटमेंट टू सुसाइड के जहाँ पे बिहेवियर देखा जाता है और सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस है वो देखे जाते हैं, बयान लिए जाते हैं। ये सब होना चाहिए और फिर एक उसके बाद एफआईआर होकर अगर चार्जशीट होनी है तो जो अपराधी हैं उनके खिलाफ चार्जशीट होनी चाहिए। वो सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम ही यही है, उनको करना चाहिए, सच्चाई से करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अगर किसी बड़ा आदमी का इसमें हाथ है या आपको लगता है कि बहुत पावरफुल लॉबी है, उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए।